अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शहजादी कमल और आप देख रहे हैं फैसला आफ्ताब मुगैरी के साथ। आफ्ताब साहब किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में उनकी इजाज़त से ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि PTI के जो सियासी वर्कर्स हैं, जो उनकी क़यादत है, वो एक बार फिर से सरगर्म हो गई है। और हमने देखा कि कुछ ही रोज़ पहले जो KP के वज़ीर आला हैं, वो लाहौर का उन्होंने दौरा किया और कुछ वहाँ पर जो सियासी माहौल है उसमें भी गर्मा गर्मी देखी गई। उन्होंने लाहौर का दौरा किया, कुछ अपने रहनुमाओं से मुलाकातें की, कुछ ऐसे लीडरान, कुछ ऐसे कारकुनान जो जेलों में कैद हैं, उनकी फैमिली से भी मुलाकातें की हैं, उनके घरों पर भी गए हैं और असम्बली में भी गए। कुछ माहौल थोड़ा सा ख़राब भी हुआ, लेकिन अब बात की जा रही है जनाब कि वो सिंध में आ रहे हैं, कराची में आ रहे हैं। और आपको तो मालूम है कि सिंध में रहने वाले मेहमान नवाज हैं, सारे ही मेहमान नवाज हैं। देखिए, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मेहमान नवाजी करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं। जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने कहा कि हज़ार इख्तलाफात हों, लेकिन KP के जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उन्हें पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, उनकी भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। अच्छा, ये बयानिया जो है ये तसब्जुब का भी शिकार कर रहा है लोगों को कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी जो PTI की क़यादत है उनके पास सिर्फ गालियाँ हैं, गालियों के सिवा उनको कुछ आता ही नहीं है। ऐसे में जब उनके एक आला ओहदेदार, हम कहेंगे कि KP के जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, जब उन्होंने कहा कि जी मैं कराची आ रहा हूँ, तो यहाँ से एक के बाद एक जो है वो सियासी हमारे रहनुमा खड़े हुए। उन्होंने कहा जी आइए, हम दिल से आपका वेलकम करेंगे, हम आपको खुशामदीद कहेंगे, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और फिर जो गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने भी कहा कि जी हम भी उन्हें गवर्नर हाउस में दावत देंगे और उनका भरपूर वेलकम करेंगे। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नईम कुरैशी, सीनियर तज्जियाकार हैं, और साथ ही फैज़ान रावत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। नईम कुरैशी साहब, आपकी तरफ रुख करेंगे। देख रहे हैं कि अब दौरा कराची, क्या लगता है आपको, यहाँ पर भी कुछ सियासी गहमा गहमी नजर आ रही है या मामला जो है वो ठंडे ही होंगे? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहिबा। देखिए, ये बड़ी खुश आइन बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो कराची तशरीफ ला रहे हैं और कराची और सिंध के लोग जो है उन्हें खुशामदीद कहते हैं और यकीनन दिल से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। और पीपल्स पार्टी के कायदीन जो हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, उनकी तारीफ भी करूंगा कि बड़ी अच्छी बात है। यही रवैया होना चाहिए सियासी रहनुमाओं का एक बिल्कुल। दूसरे के लिए, एक सूबे के लोगों का दूसरे सूबों के लोगों के लिए। और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से एक नौजवान वज़ीर आला इस वक्त मुंतखब है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो जितने जोश व खरोश से आ रहे हैं और वो समझते हैं कि उन्हें न सिर्फ कि कराची में उनकी अपनी पार्टी वेलकम करेगी, बल्कि हुकूमत भी प्रोटोकॉल भी देगी। और सियासी लोगों को हमेशा से इस तरह से होता रहा है। ये अभी कुछ सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है, जैसे आप फरमा रही थी कि जी PTI के लोग सिर्फ गाली देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोपेगेंडे की वजह से भी खराब हो गई। वरना मैं सही। समझता हूँ कि अगर खुले दिल के साथ उनका इस्तकबाल होगा तो उनका रवैया भी बहुत अच्छा होगा। और मैं यकीन रखता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से आएंगे और बहुत इत्मीनान से इंशाल्लाह एक अच्छा दौरा करके अच्छी यादें लेकर यहाँ से वापस जाएंगे। सही सही। अच्छा सर, जैसे ही उन्होंने अपने दौरा कराची जो है अनाउंस किया है, साथ ही साथ PTI ने कराची में जलसे की भी इजाज़त मांग ली है। और अगर हम तारीख देखते हैं तो उसमें PTI के जो जलसे जुलूस हमने देखे हैं, उसमें कुछ बहुत अच्छा रुझान उनकी तरफ से नहीं आया। क्योंकि आपने देखा कि 9 मई के बाद से जब जब जलसे की इजाज़त मिली, तब तक कुछ ना कुछ हंगामा आराई ही होने को हमें दिखी है। तो अभी क्या लगता है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि हम उनके मेहमान नवाजी करना चाह रहे हैं और वो आकर कराची के माहौल को जो है वो गरमा दें? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, मैं इस बात की भी बात करता हूँ कि जब मेहमान नवाजी का मामले की बात होती है और आप कहते हैं कि जी आप आइए और हम आपको बड़ा वेलकम करने को तैयार हैं, तो सियासी माहौल में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ये बात भी माननी पड़ेगी कि पिछले 3 सालों से जो है PTI को छोटे से छोटी रैली, छोटे से छोटा जलसा करने की भी इजाजत नहीं देते। ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि पिछले 3 साल में PTI को दबाने की गैर सियासी तरीके जो इस्तेमाल हुए, उसकी वजह से भी माहौल खराब हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि PTI ने जो है वो जलसा किया हो और जलसे के बाद कभी कोई खराबी हो। अगर आप याद करें तो हालिया 4-5 सालों में
जितने जलसे पीटीआई ने किए हैं और जितने पुरसकून जलसे पीटीआई ने किए, मैं कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं है। आप याद करें कि इमरान खान साहब ने 40-45 जलसे एक साथ तसलसल से किए थे, बड़े कामयाब, बड़े पुरसकून जलसे हुए थे। तो अगर यहाँ पर भी आप उन्हें जलसा करने की इजाजत दें और आप उन्हें करने दें, तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती किसी भी किस्म की हंगामा राई की। मैं ये समझता हूँ हमें इस स्पेकुलेशन पे बात भी नहीं करनी चाहिए। हमें जो है वो ये समझने की जरूरत है कि सियासी माहौल में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि काफी अरसे से मुस्लिम लीग नून बिलखसूस चूंकि जलसे करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो हर वक्त इसी किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी पीटीआई तो ये करती है, पीटीआई वो करती है। पाकिस्तान में बड़ी सियासी तहरीकें चली है। भुट्टो साहब के जमाने में 1977 की जब तहरीक चली, 4-6 महीने के लिए मुल्क बंद हो गया था। उसके बाद कितनी हमारी तवील तारीख है। तो मैं समझता हूं कि हमें जो है वो इस बात को समझने की जरूरत है कि सियासी एक्टिविटीज इसी तरह होती है, और इस दफा भी अगर जलसा भी करने की इजाजत देगी तो पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगी, जिसका पीपल्स पार्टी दावा भी करती है। और आप उन्हें जलसा करने का मौका तो दे, रुकावटें खड़ी ना करें, उन्हें जाने की इजाजत दे दे। लोग आएंगे, जलसे में शरीक होंगे। याद नहीं है आपको कराची में इमरान साहब ने जलसा किया था कायद की मजार पे, तो बहुत शानदार जलसा हुआ था, हम भी शरीक थे। लोग सुकून से आए थे, लोग सुकून से चले गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। सही। तो सर राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान था, उन्होंने कहा कि देखें जी कि मुज़ाकरात तो होते रहते हैं और डायलॉग्स होते रहते हैं, लेकिन बानी पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो स्ट्रीट मूवमेंट चाहते हैं। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो क्या ये एहतजाजी पोजीशन में है? फैजान रावत साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त आपको लग रहा है कि पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट करे? पहले तो हम इनको वेलकम करेंगे, हमारे वजीर आला साहब जो ये खैबर पख्तूनख्वा वाले सिंध आना चाहते हैं, जैसे शकील साहब ने भी कहा और बाकी लोगों जैसे शकील साहब बाकी लोगों ने भी कहा कि हम इनको वेलकम करेंगे और जो भी सहूलियात इनको चाहिए वो देंगे, लेकिन इसमें एहतजाजी सियासत ना करें। पीटीआई की जो सियासत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम जमहूरियत पसंद जमात है, शुरू से जमहूरियत पे यकीन रखती है और वाहिद जमात है जिसने मुश्किल हालात में भी जमहूरी इक़दार को पीछे नहीं छोड़ा। अब बात यह है कि ये अगर आना चाहते हैं इधर तो बिल्कुल वेलकम है इनको, लेकिन अगर ये एहतजाजी सियासत करेंगे, लाठी की सियासत करेंगे, एहतजाज की सियासत करेंगे, हड़तालों की सियासत करेंगे, तो यहाँ पर इनको उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज ये कि इस वक्त उसमें भी नहीं है कि ये एहतजाज कर सकें। हो सकता है केपी के में एहतजाज कर सकते हो, ना पंजाब में इनकी सूरत हाल ऐसी कि एहतजाज करें, ना बलूचिस्तान में ऐसी है, और सिंध में तो आपके सामने ही है कि इनकी सूरत हाल क्या है कि ये एक ना हमने कभी इन पे कोई पाबंदी लगाई है किसी भी हवाले से, कोई इज्तिमा करना चाहे, कोई तहरीक चलाना चाहे या कोई ऐसी चीज करना चाहे पुरअमन तरीके से, ना कभी पीपल्स पार्टी ने इन पे कोई ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई। उसके बावजूद भी इनके जो लीडरान हैं या जो भी लोग हैं वो आपके सामने घरों से बाहर भी नहीं निकले। और सिंध के अंदर बिलखुसूस आप ये कह सकते हैं कि हमने कोई ऐसा अमल भी नहीं किया कि जो गैर जमहूरी हो या कोई ऐसी चीजें या इनके ऊपर ऐसे कोई केसेस कर दिए हो कि ये उस सूरत हाल में बाहर ना निकल सके। अब ये जो कह रहे हैं कि हम स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे या कुछ करेंगे, तो ये केपीके की हद तक तो शायद ही कुछ कर सकें, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो भी कुछ करना चाहिए करते हैं। अच्छा, ये जो भी ये काम करते हैं तो वो आप ये देखें, आप उसमें इनके कामों को जब भी देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू करना करते हैं, जो कि हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं है, इदारों को कबूल नहीं है। फिर जब इनके खिलाफ कोई मुकदमे होते हैं या इदारे इनके सामने आते हैं तो फिर इदारों पे बात करना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, तमाम बॉर्डर्स के हवाले से, आप अफगानिस्तान की सूरत हाल भी बेहतर आप जानते हैं, इंडिया के हवाले से भी सूरत हाल आपके सामने है, और डिफरेंट जगहों से भी हमें जो मज़ाहमत के सामने रहते हैं अपने पड़ोसी ममालिक की वजह से, तो हमें इसमें मुत्तहद होने की जरूरत है। इसमें यह नहीं कि आप हमारी एजेंसीज पे इल्जाम लगाएं, इदारों पे इल्जाम लगाएं, इल्जामात की सियासत ना करें। आपको अगर
सियासत करनी है, आपको लोगों के अंदर अपने आप को मकबूल कराना है, या कोई भी चीज़ आपने करनी है उसमें मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब ये पर्टिकुलर ये कहना कि जी ये काम होना चाहिए, ये आदमी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उस आदमी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर किससे मुज़ाकरात करेंगे? गवर्नमेंट से मुज़ाकरात होते हैं ना। बिल्कुल अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। अपोज़िशन में हैं, तो सर हुकूमत तो अपोजिशन के साथ आप मुज़ाकरात मुज़ाकरात करने करने के से लिए मना बिल्कुल करें। तैयार है। राना सनाउल्लाह ने कहा है, उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं डेडलॉक करने के लिए, अब उनकी मर्जी वो डेडलॉक करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर उनके लोगों का बिलावल मौक़िफ़ साहब सुना ने जाए तो तो वो कहते हैं कि नहीं स्ट्रीट मूवमेंट करना है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में इनको मुफाहमत की सियासत नहीं करनी, या इनको सिर्फ एहतजाज करके वो दोबारा से एक नया नौमई जो है वो खड़ा करना है? ये जो है बेसिकली देखें, प्रोपेगेंडा की सियासत करते हैं। 2018 में जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, तो बिलावल साहब वो पहले आदमी हैं जिन्होंने उनको उस वक्त कहा कि आएं और हुकूमत करें और चीज़ों को चलाएं और चीज़ों को बेहतर करें। लेकिन उन्होंने उनकी उस बात को कोई वो अहमियत नहीं दी। दूसरा, उन्होंने उन कामों की तरफ ध्यान दिया जिससे और मजीद सिस्टम डीरेल हो। अब ये जो आप इस वक्त हालात देखते हैं या इससे पहले हालात देखते हैं, ये तो इनकी गवर्नमेंट के खड़े किए हुए ना। ठीक है, थोड़े अरसे के लिए कोरोना तो जरूर आया, लेकिन उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात में, उस वक्त गवर्नमेंट सही चल रही थी। 2013 से 2018 तक एक सीक्वेंस में थी, जो भी चीजें थी उसमें मुश्किलात थी। लेकिन 18 में जब इन्होंने गवर्नमेंट ले ली, तो उस वक्त बिलावल साहब पहले आदमी हैं जिन्होंने इनको ऑफर की थी कि आप आए, बैठ के काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, हम सिंध में हुकूमत करते हैं, तो सिंध में आप हमारे साथ चीजों में लेके चले और वफाक में हम आपको सपोर्ट करते हैं। उसके लिए इन्होंने मना कर दिया और इसके बजाय इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी डिफरेंट जगहों पे जाके। उन गिरफ्तारियों का क्या उसूल हुआ? यही जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि देखिए ये गिरफ्तारियां हैं, ये सब चीजें हैं और ये सब बातें करना और लोगों को देखें, ये पॉपुलर बयानियां बनाने के तो आपको पता है माहिर है। उस वक्त इन्होंने करप्शन का बयानियां बनाने की कोशिश की, उसके बाद अब इन्होंने बयानियां बनाया हुआ है कि भाई रियासती इदारे इनको काम नहीं करने देते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक रियासती इदारे को उस वक्त ही आप साथ लेके चल रहे थे और आपने यहां तक कह दिया था कि भाई रियासत के जो सरबरा होता है वो बाप होता है और इस तरह की चीजें। आप ये तो सब बातें आपने कही ना। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद आपको पूरा मौका मिला, आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आपने 3 वजीर आला चेंज किए, आपने पंजाब में वजीर आला अपनी मर्जी से लगाया। उसके बाद आप हाल देख लेना, बुजदार साहब के लिए क्या कहते हैं ये, या परवेज खटक साहब के लिए क्या कहते हैं, या अली अमीन गड्ढापुर साहब के लिए क्या कहते हैं, और अब ये शुएब अफरीदी साहब जब चले जाएंगे तो इनके लिए क्या कहेंगे। तो बात ये है कि ये जितने भी लोगों को लगाते हैं खुद ही उसके बाद उस पर पशेमान होते हैं। असद उमर को इन्होंने लगाया था, इधर अली जद्दी को इन्होंने लगाया था, इमरान इन्होंने लगाया था। बाद में इनके हाल देख लें कि इन्होंने क्या किया। 50 लाख घर देने का वादा आपने किया था, ठीक है, इतनी नौकरियां देने का आपने वादा किया था, वो सब क्या हुआ? यही फैसल वाडा साहब जब उस गवर्नमेंट में थे तो लोग बोलते थे कि लोग जो है वो पान वाला भी जो जाके टैक्स देगा, जाके चीजें करेगा। तो भाई ये सब तो हुआ नहीं ना। 3.5 साल तो आप हुकूमत करते रहे और उसके बाद एक पॉपुलर बयानियां बना के कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ है और अमेरिका हमें उतारना चाहता है। भाई वोटिंग तो पार्लियामेंट के अंदर हुई है, कोई अमेरिकन पार्लियामेंट में हुई है या पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हुई है। फिर आप दूसरे मुल्कों से एक तरफ उन पर इल्जाम लगाते हैं, फिर उन्हीं से मदद मांगते हैं। अमेरिका से आपने मदद मांगी, डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी, डोनाल्ड ट्रंप के जाके आपने उनके जितने भी इलेक्शन स्पीचेस थी, इलेक्शन कैंपेन थी, उनमें भरपूर तरीके से साथ दिया। फिर आपने यूरोपीय यूनियन में जाके बातें की, फिर आपने जाके उधर बातें की। आप अपने मुल्क की बात अपने मुल्क में करना चाहते हैं या पड़ोसी मुल्कों का सर हमने तो देखा कि बहुत सारे ऑपरेशंस में और बहुत सारी चीज़ों में जो है इन्होंने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया। हमेशा जब भी दहशतगर्दी की कोई यहाँ पे वाकया हुआ तो यहाँ पर उसकी मजम्मत नहीं की गई, बल्कि कोई ना कोई ऐसी बात की गई कि जो उसके अगेंस्ट थी। कल जब डीजी साहब ने एक लंबी तरीन जो है तवील तरीन कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें भी जो वज़ीर आला KP के हैं उनका एक शॉर्ट भी चलाया, एक उनका बयान भी उन्होंने सुनाया। तो अब जब ये सारी चीज़ें, ये सारी तो उनकी हिस्ट्री है PTI की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन सारी हिस्ट्री के बावजूद अगर वो सिंध में आ रहे हैं तो आप लोगों की जानिब से उन्हें वेलकम किया जाना है और आप लोगों ने इस बात को भी किया। लेकिन अगर वो आकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं तो क्या ऐसी सूरत में जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा वो नाराज बच्चे की तरह वापस तो नहीं ले लेंगे? अच्छा देखिए, तनकीद करना हर आदमी का हक है। हमने कभी तनकीदी सियासत पे हमने कभी तनकीद बराए तनकीद की ही नहीं है। हमने तो उनको पूरा मौका दिया है। हमने ही उनको कहा है कि जी आए, सिंध में अगर आते हैं उनको वेलकम करते हैं। कोई प्रोटोकॉल एक वजीर आला को देना चाहिए, वो जरूर दिया जाएगा। लेकिन अब आके वो किसी और तरफ रुख मोड़ देते हैं। हम पे तो तनकीद करने की बात ही नहीं करते। वो तो बात रियासती इदारों पे तनकीद की, वो तो बात करते हैं इंडिया की सपोर्ट की, वो तो बात करते हैं अफगानिस्तान से जो हमारे यहाँ सारे मसले होते हैं उसको सपोर्ट की बात करते हैं। वो तो ऑपरेशन के खिलाफ है KP के अंदर के भी ऑपरेशन नहीं किया जाए।
वो अच्छा, नईम कुरैशी साहब, आप बताइएगा कि पीटीआई को तालिबान और इन ऑपरेशंस के खिलाफ जो ये बयानात देते हैं, क्या इनको अपना रवैया यहाँ पर आकर तब्दील करने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको भी समझने की जरूरत है। जो सवाल आपने किया है ना, वो एक नामुनासिब सवाल है मेरे ख्याल में। और एक पार्टी को ये कहना कि ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की एक वजह ये भी है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कॉर्नर करने की सर, जो चीजें हमने देखी है, हम तो उसी हवाले से बात कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जो आपने फरमाया जी। बात यह है कि देखिए, जब हम एक बड़ी सियासी जमात को इस तरह से डिस्क्रेडिट करने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं तो गोया हम पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं चाहते। ये बात याद रखिए कि जब तक पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं होगी किसी भी चीज में, आप मुल्क में इस्तेकाम पैदा नहीं कर सकते। देखें, सही, आज जो है वो एक ट्वीट किया है साद रफीक साहब ने। उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद में दरख्तों की बेइंतहा कटाई हो रही है। शक्करपड़िया पार्क जो है उसकी भी उन्होंने मिसाल दी है और उन्होंने ये दरखास्त की है कि ये सारा सिलसिला बंद किया जाए दरख्तों की कटाई का। और उन्होंने ये भी कहा, उसमें जो खास पैराग्राफ है वो ये है कि सीडीए को चाहिए कि वो कौमी असम्बली के जो अराकीन हैं इस्लामाबाद से, जो मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, वो और जो वहाँ के दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेके सीडीए उनकी राय लेने के बाद एक पॉलिसी बनाए। अगर इस्लामाबाद में दरख्त काटने का मसला है तो वो ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिला के सीडीए एक पॉलिसी वज़ा करें। आप दहशतगर्दी जैसे सीरियस मामले को अगर खैबर पख्तून के हवाले से बात करते हैं और अगर सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो ये मसला हल कैसे होगा? सूबाई हुकूमत क्या कह रही है? सुहेल आफरीदी बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन करें लेकिन आप हमें ऑन बोर्ड लें। आप जरा से इख्तलाफ की बात सुनना नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि वन साइडेड बात हो। जो बात सर, डीजी साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डीजी साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनमें जो सुहेल साहब का उन्होंने एक छोटा सा शॉर्ट, एक क्लिप दिखाया था। अगर आपने सुना है तो मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, क्या वो उनका बयान और उनका ये रवैया, क्या ये अमल और बयान दुरुस्त था? बात ये है कि बयानात की हद तक तो मैं फिर हम ये बात भी करते हैं कि क्या जो है वो एक इदारों के अफसरान का ये काम है कि वो ये बताएं कि कौन सा सियासी रहनुमा जो वो पार्टी को कैसे चला रहा है, क्या ये उनकी डोमेन है क्या? तो बात ये है, इस तरह के बयानात क्लिप को करके करना एक मजमुई तौर पे आप ये देखें कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी है उस सूबे में। अगर आप जो है सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो आप खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी कैसे खत्म करेंगे जब तक कि वहाँ के अवाम ऑन बोर्ड नहीं होंगे? जबकि वो कहते हैं कि हमारे कबाइली हमायदीन को ऑन बोर्ड लें, हुकूमत को ऑन बोर्ड लें। इसमें क्या इतराज है कि उन सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और उसके बाद एक पॉलिसी वज़ा की जाए? अब तक जितने ऑपरेशन हुए, पीटीआई का मामला तो एक तरफ है। आप ये बताएं कि 2008 से 2013 सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही थी। उस वक्त पीटीआई का क्या किरदार था? उस वक्त पीटीआई ने क्या किया था दहशतगर्दों को बुलाने के लिए? याद रखिए, 2008 से 2013 तक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हुई है। हमें चीजों को उसके दुरुस्त पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। अगर हम पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर हम ईमानदाराना राय देना चाहते हैं तो हमें सारी चीजों को देखना पड़ेगा। लेकिन सर, सुहेल आफरीदी साहब के जो बयानात हैं, सुहेल आफरीदी साहब के जो बयानात हैं, इन बयानात से पार्टी को खुद शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर, सुहेल आफरीदी साहब के बयानात पर पार्टी को खुद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में इनके ये जो मुतनाज़ा बयानात हैं, ये पार्टी को इस्तेहकाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मजीद मुस्तहकम करने के लिए ये तो और तोड़ रहे हैं पार्टी को, मुस्तहकम तो नहीं हो रही? नहीं, वो आप उनके बयानात में ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आती जिसमें सुहेल आफरीदी ये कहे कि हम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर देंगे या टीडीपी को सपोर्ट करेंगे या अफगान तालिबान को सपोर्ट करें। कोई सियासी पार्टी ये काम नहीं करती है। देखें, पीपल्स पार्टी पे भी ये इल्जामात लगते रहे, ये मुस्लिम लीग पे भी इल्जामात रखते हैं, ये गद्दारी के इल्जामात, ये मामलात अब खत्म होने चाहिए। इख्तलाफ राय को हमें बर्दाश्त करना चाहिए।
बड़ी अच्छी बात की पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं हमारे कि भाई अगर वो तनकीद करना हक का तनकीद भी कर लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। अगर सुहेल आफरीदी एक सियासी शख्सियत है, अगर वो पीपल्स पार्टी को एक सियासी जमात के तौर पे तनकीद भी कर लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। इमरान साहब पे 10 लोग तनकीदें करते हैं, नवाज शरीफ साहब पे लोग तनकीद करते हैं, तो कौन सा फर्क पड़ जाता है। ये सवाल ही नहीं उठाना चाहिए कि भाई अगर वो तनकीद करेंगे तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होता है। जलसे जुलूसों में बहुत बड़ी बड़ी बातें सर सवाल करना तो हमारा हक है ना, हम अपने नाज़रीन को भी जानेंगे। सर हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर से मैं फैजान साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी। सर क्या ये तासुर दुरुस्त है कि लाहौर में जो केपीके के वज़ीर आला गए हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनके साथ जो रवैया अपनाया गया है वो रवैया आपके ख्याल में दुरुस्त है, और आपको क्या लगता है कि इस रवैये के पीछे कौन कौन से महरिकात हैं? अच्छा, पहले मैं इनकी जो बात है उसको थोड़ा सा कमी करूंगा कि बिल्कुल आप तनकीद करें, गवर्नमेंट पे तनकीद करें, सियासी जमातों पे तनकीद करें, सियासत पे तनकीद करें, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन पर तो तनकीद नहीं बनती ना। आपके लीडरान जलसों में खड़े होके ट्विटर के ऊपर और तमाम इमरान खान साहब से लेके उनकी ऊपर की जो लाइन थी उससे लेके और नीचे के कारकुनान जो आप फीड करेंगे वही लोग आगे करेंगे। वो कीबोर्ड वॉरियर्स जो है वो जिनको पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, क्या पोजीशन है पाकिस्तान की इस एशिया के अंदर, क्या मुश्किलात हैं, किस दुनिया में क्या मुश्किलात हैं, ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, वो जानते भी नहीं है। और आपके लीडर के कहने के ऊपर वो आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, आईएसआई चीफ का नाम लेते हैं, एमआई का नाम लेते हैं, डिफरेंट इदारों का नाम लेते हैं और उन पर तनकीद करते हैं। इवन सेट टमाटर्स के ऊपर तनकीद हुई है। आप इमरान खान साहब की पुरानी स्पीचेस निकाल के पाकिस्तान मुखालिफ बयान क्या बनाया गया है सर? थे जब वो जाने वाले थे, बिल्कुल जब से लेकर अब तक उन्होंने सिर्फ एक उस इदारे को जिसकी वजह से पाकिस्तान की आन शान है वो, और वो पाकिस्तान की देखें जमहूरियत जो है ना, बेसिकली आप जमहूरी किसी भी जगह अगर कोई काम करते हैं और वो जमहूरियत पसंद है तो कोई उसको रोकेगा नहीं, कोई उसको मना नहीं करेगा। आप जो भी जमहूरी एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप सिंध की गवर्नमेंट पे कोई तनकीद करना चाहते हैं, आप बिलावल साहब के किसी काम पे तनकीद करना चाहते हैं, आपको हक है उसका। इसी तरह हमें हक है। आप जो 3.5 साल हुकूमत करके गए, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां और डिफरेंट चीजें और ये बातें वो बातें, उन सब पे तनकीद करना हमारा हक है। अब आ जाते हैं पंजाब को। देखिए पंजाब ने जो उनको जिस तरीके से उनको वो किया है उसके तो हम उस बारे में तो हमें इतनी डिटेल नॉलेज नहीं है। आपके लोगों से पता चलता है कि भाई इनको डिफरेंट रोड ब्लॉक किए गए, डिफरेंट जगहें ब्लॉक की गई, तो वो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर हम इनको खुला मौका देंगे। लेकिन अगर इनके साथ आए हुए लोग कोई ऐसा इवेंट कर दें, मतलब वो मार्केटों में जाके या कहीं जाके करते हैं, कोई एजुटेशन करते हैं, तो उस सूरत हाल में हमारा एक्शन भी वही होगा ना जो पंजाब ने किया है कि रोड ब्लॉक कर दें या कोई चीज कर दें। अब पंजाब में क्या सूरत हाल सामने आई, उनके कितने लोग केपी से आए थे, कितने लोग पंजाब के थे, मैंने तो वो भी देखिए लिबर्टी चौक तक पे भी गए थे और फ्लैग्स लेके गए थे, लेकिन लोग बाहर नहीं निकले। देखिए अवाम को निकालना है ना आपने, ये थोड़ी कि आप एक जत्था लेकर आएंगे और वो वहां पर हंगामा करे और वो हंगामा टीवी पे दिखाया जाए, अगले दिन सोशल मीडिया की जीनत बने और आप बोले देखिए जी ये हमारी पब्लिक है। पब्लिक तो वो है ना जो उस इलाके से निकले। आप आए, हम आपको वेलकम करते हैं, आप यहाँ पर जो करना चाहते करें, लेकिन आपको भी लिमिट्स में रहना पड़ेगा। आप इदारों पर तनकीद करेंगे, मैं इदारों में डायरेक्ट बोलता हूँ, फौज पे तनकीद करते हैं, आपको किसने हक दिया फौज पे तनकीद करने का? आपको किसने हक दिया? उनकी अपनी एक लाइन है, उनकी एक अपनी एक इदारा है और उस इदारे में आपने अकाउंटेबिलिटी देख लिया पिछले दिनों में सारी चीजें। उसके बावजूद भी आप उस जमाने में सारा रिलाय भी करते थे और कहते भी थे कि जी फौज कौम की बाप है और फलाना है। ये सब बातें तो आपने की, हमने तो नहीं की। और उस वक्त आप 1 पेज पे थे, लेकिन उसके 1-2 महीने बाद ही आप जलसों में आके और डिफरेंट बातें करते हैं। फिर आप ही कहते हैं कि जी हम एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, आपने ही एक्सटेंशन दिए, चीजें की हैं। तो जब दूसरी गवर्नमेंट मोहरकात को देखते हुए किसी को एक्सटेंशन देती है, कोई चीज करती है, तो आप उसको कहते हैं कि नहीं ये फौज की सपोर्ट रहे। तो आप भी तो उस वक्त फौज की सपोर्ट कर रहे थे, आज भी आप चाहते हैं कि फौज की सपोर्ट से। अच्छा फैजान रावत साहब, एक मुख्तसर सा सवाल करना चाहूंगी कि सुहेल आफरीदी साहब को सिंध की मछली भी खिलाएंगे?
बिल्कुल मेहमान खिलाएंगे आ जी, रहे हैं। सब खिलाएंगे उन्हें। बिल्कुल आए, हमने तो वजीर साहब भी वेलकम करेंगे। मेयर साहब ने भी ये कहा है कि हम उनको सिंधी अजरक और टोपी पहनाएंगे से, और सिंध में जो भी हमसे हो सका वो उनके लिए करेंगे। लेकिन अगर वो इस तरह के मामला शुरू करते हैं, कोई एजिटेशन शुरू करते हैं किसी जगह पे, देखें बिल्कुल, मेहमान मेहमान की तरह पहले है, भी तो इंशाल्लाह उसकी ज़रूर अच्छे से मेज़बानी जी करेंगे। फैज़ान जी रावत साहब, बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त दिया। नईम कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।